ताकतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है, पहले मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैं पहले आपको बता दूं, मैं आपके सामने एज ए पॉलिटिकल लीडर नहीं आया हूं। मैं आपके सामने आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा होने की हैसियत से आपके सामने मैं आया हूं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने से बच्चे को 2017 में पार्षद बनाकर जो जिम्मेदारी दी थी और जिस उम्मीद से मुझे जिताया था, मैं उस एहसान को तो ताम और उतार नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जहां आपका पसीना बहेगा मैं खून बहाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। आपने मुझे जो जिम्मेदारी देकर अपनी दुआओं से अपने वोट से नवाजा था और जो इज्जत दी थी और जिस करने की कोशिश की है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम करने की कोशिश की है। मैं अपनी जिंदगी में 22 साल की उम्र हो गई, अब तक मैं 3 चुनाव लड़ चुका और आपकी दुआओं से मैं 3 चुनाव जीता हूं। पहला चुनाव जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था तो पहला चुनाव मैं कैंडिडेट का चुनाव जीता। उसके बाद 2017 में मैं पार्षद का चुनाव लड़ा, वो आप लोगों ने मुझे वोट के दौर से जिताया और मैं तीसरा चुनाव 2021 में नगर निगम पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव का चुनाव जीता। बस में हमारे सभी पार्षदों ने मुझे वोट दिए थे, मुझे 11 वोट मिले थे। भाभी आप लोगों की वजह से और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, मैं 3 चुनाव जीता हूँ। ये चुनाव मेरी जिंदगी का चौथा चुनाव होगा। अगर ये मुझे टिकट मिलती है तो अपने बुजुर्गों से और अपने बड़ों से मैंने सुना है, जब आप कोई अच्छा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अपने परिवार में, अपने घर में सलाह मशवरा करना चाहिए। तो ये मोहल्ला मेरा घर है और लोग मेरा परिवार है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे 2022 में विधानसभा 75 करोड़ की टिकट मिलती है तो आप लोग मुझे लड़ाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए। तो मैं कुछ नजरें इस मुल्क के हालात पे डालना चाहता हूँ। अभी आपको देखने को मिला होगा अलीगढ़ में जिला पंचायत से पास होता है कि अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर उसे हरिगढ़ करा जाए। तो मैं आपको बता दूं और इन लोगों को भी बता देना चाहता हूं, जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे, अलीगढ़ शहर का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से है। अलीगढ़ शहर का नाम अलीगढ़ के पालों की वजह से है। अलीगढ़ शहर का नाम बंदा अहमद तहजीब के नाम से, इसलिए अलीगढ़ शहर का नाम अलीगढ़ था, अलीगढ़ है और अलीगढ़ ही रहेगा। जब से हमारे मुल्क में ये सरकार आई है तब से हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गरीब किसान पिछड़े वर्ग के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ये कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये कहते कहते पूरे देश की अवस्था से खा गए। आज क्या देखने को मिलता है, पेट्रोल पंप नहीं रहे, सरकार के लूट में अड्डे बन चुके हैं। इसलिए ये जो 2022 का चुनाव होगा उसे हम लोगों को बड़े, इसीलिए हमें इस चुनाव को बड़े सोच समझ कर लड़ाना होगा। मैं ये नहीं कहता अगर मुझे टिकट मिलती है तो आप मुझे लड़ाइए, अगर मुझे नहीं मिलती है तो वो आपका फैसला होगा, आप कैसे लड़ाएंगे। मैं आपके साथ खाना बचाना खड़ा रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत सोच समझ कर आपको विचार करना है, इन लोगों के मंसूबों को समझना है, इनके इरादों को पहचानना है। ये वो लोग हैं जब ये सत्ता में आते हैं तो गरीब किसान और हम लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। आए दिन आपको देखने को मिल रहा होगा, अभी दिल्ली में एक राबिया सैफी नाम की लड़की थी जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसे मारा गया, उसकी हत्या की गई और आज तक अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है। आए दिन ऐसे हालात हमें देखने को अपने मुल्क में मिलते रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग जब सत्ता में आएंगे तो हमें नहीं मालूम हमें मस्जिदों पे लगे माइकों की परमिशन लेनी पड़े, हमें नहीं मालूम हमें अखलाक की तरह, जिस तरह दादरी में अखलाक को मारा गया था ईंटों से कुचल के हमें मार दिया जाए, हमें नहीं मालूम जिस तरीके से तबरेज अंसारी को मॉब लिंचिंग का शिकार किया गया था हमें भी शिकार कर लिया जाए। ये लोग कहते हैं, मुसलमानों से कहते हैं कि आपको ये खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, ये पहनना है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तानी मुसलमान बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन होंगे। तो मैं आप लोगों के सामने ये अपनी बातें रखने के लिए आया था कि मैंने टिकट मांगी है 75 पोल विधानसभा से। अगर आपका साथ रहा
और आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह हम ये जंग भी फतेह करेंगे। जिस तरीके से हमने 3 जंगें फतेह की है, इंशाल्लाह इस चुनाव को भी हम जीतेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। अगर मुझसे कोई गलतियाँ 3.5 साल के अंदर हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को मैंने बखूबी निभाने की पूरी कोशिश की है। और अगर उनमें उन चीजों में कोई कमी रही हो तो आप मुझे बताएं, उन चीजों को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये आपने देखा भी होगा, 3.5 से ज्यादा का वक्त हो गया कि मैंने वार्ड में कितने काम कराए, क्या नहीं, इसका सबूत मुझे देने की जरूरत नहीं है, वो सब आपके सामने है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। आप वार्ड में देख लिए, पूरे ऐसा कोई पोल खाली नहीं होगा जिसपे लाइट ना हो। जो जरूरी रोड थे, जो जरूरी रोड थे और जिन वादों करके मैंने वोट मांगे थे, उन सड़कों को मैंने बनवाया। पहले पूरी कोशिश की थी कि वहाँ काम ज्यादा कराया जाए, जहाँ से ज्यादा परेशानी है, जहाँ से जलवायु की समस्या है, तो मैंने उन जगह ज्यादा से ज्यादा काम कराने की कोशिश की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं टिकट मिलती है और मैं विधायक बनता हूँ तो इंशाल्लाह आप सब विधायक होंगे। इसके लिए कोई इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही मेरे घर के दरवाजे खोले रहेंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा माजी, मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो आराम मचा।